स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और बार। और भाई फॉर्मूला वन इज बैक बैक विद bahrain जीपी। रिजल्ट्स आपको ऑलरेडी पता चल चुके होंगे, कोई नई बात नहीं है। 2023 से आदत डाल लो सालो। ये हरामखोर वेस्टापन और रेडबुल की जोड़ी जो बन के आई है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि भाई कोई रेस शायद से ही ऐसा होगा कि कभी भाई ये बीमार पड़ जाए, इसका पेट वेट खराब हो जाए, कुछ हो जाए इस तरीके से, तो ये छोड़ेगा। वरना तो भाई हमें कोई और नहीं मिलने वाला भाई, रेस विनर कोई नहीं मिलने वाला। मुझे तो नहीं लगता है भाई इस तरीके से। तो इस रेस के बारे में जानते हैं कि इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग हुआ एज पर मी। आप लोग भी बताइएगा आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा इस रेस में। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसी के साथ ही। One, two, three, four. सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिफिकेशन, जहां पे भाई जो हमारे वेस्ट एपन फर्स्ट पोल पोजीशन पे आए थे, उनसे 20th ड्राइवर के बीच में 1 सेकंड का गैप था। मान सकते हो इतना क्लोज क्वालिफाइंग में टीम्स आ चुकी हैं। मगर इसके बावजूद भी जब रेस शुरू हुई तो घंटा मेरा कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा भाई। 2023 बैक अगेन यार। वेस्टापन जो कि पेरेज से, दोनों के दोनों सेम ही कार में बेसिकली है बैठे हुए एक टाइम पे, इस टाइम पे तो उससे 22 सेकंड आगे खत्म करता है। और वो भी भैया आराम से, मुझे लग रहा है चिल होके कर रहा था वो, कि भैया थोड़ा सा अपना इंजन बचा लो, थोड़े टायर बचा लो, उस तरीके से आराम से तुम अपना इजी इजी वे में उसने रेस फिनिश की है। तो 22 सेकंड का गैप उससे, और जो नेक्स्ट फरारी थी थर्ड पोजीशन पे साइंस की, उससे 25 सेकंड का गैप। भाई इतना बड़ा मार्जिन, एक पिट स्टॉप का मार्जिन है भाई। ये तो विश्वास नहीं हो रहा भाई कि पहली रेस में ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल चुका है रेडबुल और मैक्स वेस्टापन को। और ये चीज़ भाई पूरे सीजन में लंका लगा देगी भाई, पूरे सीजन की इस तरीके से। तो मगर इसके सिवाय भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, वो चीज़ डिस्कस करते हैं, जो कि है भाई फरारी से रिलेटेड। फरारी के ड्राइवर्स ऑब्वियसली भाई लेक्लर और साइंस। हम तो सोच के चल रहे थे कि भाई भाई जय वीरू को एकदम चलेगा रिश्ते नाते वाला, बट यहाँ पे सास बहू वाला सा सीन कुछ समझ में आ रहा था। क्योंकि भाई एक टाइम पे जब लेक्लर पीछे आगे चल रहे थे और हमारे साइंस उनको फॉलो कर रहे थे, कहीं ना कहीं साइंस फास्ट थे, आज दिख भी रहा था गाड़ी में। और लेक्लर कहीं ना कहीं शेकी है वो उनको। और वो इन दी एंड उन्होंने जब रेस खत्म हुई तो उन्होंने भाई अपने कमेंट्स भी पास किए कि भाई काफ़ी ड्रैगी है कार। और कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब भी ब्रेक मार रहे हैं तो क्या सिचुएशन होगी उसको क्लैरिटी नहीं है अबाउट द कार। बट वहीं साइंस थोड़े कॉन्फिडेंट थे, और साइंस ने एक्चुअली ओवरटेक जब किया तो लग रहा था कि मतलब इजीली मतलब आगे निकल जाएंगे। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेक्लर ने भी अपना ट्राई किया कि बाउंस बैक करके वापस आ जाए। और एक बार के लिए बीच में ओवरटेक कर भी लिया था, बट फिर वापस से हमारे साइंस वापस आ गए। और इसके साथ मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है कि भाई इस बार फरारी में कुछ ना कुछ दिखने को मिलेगा। मस्त टीम मेट्स के बीच में फाइट, मतलब ऑब्वियसली वैसी फाइट नहीं, ऑन द ट्रैक फाइट देखने को मिलेगी। और बहुत इंटरेस्टिंग कर सकती है सीजन एज अ फरारी फैन या फिर नॉर्मल रेसिंग फैन। क्योंकि बिकॉज पहला वाला पोजीशन आप छोड़ दो तो उसके सिवाय भाई यहाँ पे आपको मज़ा यही दो दिलाएंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है। हाँ, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करें तो यार थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा। छोटा दिमाग है थोड़ा सा। अबे छोटे से याद है छोटू, यूकी सनोडा भाई, वो तो बिदक गया बिल्कुल ही। भाई डैनियल रिकार्डो, इनसे भाई क्वालिफाइंग तो होती नहीं है। तो इन्होंने भाई ऑब्वियसली पीछे थे, बेटर टायर्स पे थे। और टीम ने आरबी कैस लुल्लू पुम जो भी नाम है भाई उस टीम का, उसने अपना भाई ऑब्वियसली कि जो ड्राइवर बेटर टायर्स पे है उसको टीम ऑर्डर्स दे के आगे भेजने का उनका जो प्लान था, वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने भाई मैसेज, रेडियो मैसेज भेजा यूकी को कि भाई साइड हटो, जान दो बड़े आदमी को, बूढ़े आदमी को। मगर यूकी बिदक गए, थोड़ा गुस्सा हुए, थोड़ा नाराज हुए। और 2-3 टर्न बाद उन्होंने बोला भाई जाओ तुम जाओ। तो उसको लगा कि भाई आगे जाएगा, ओवरटेक करेगा, जाओ को यू ओवरटेक करेगा और शायद से उसके लिए जगह बन जाए। और इन इंडियन नहीं भी कर पाता तो स्वैप कर लेगा वापस से पोजीशन। मगर ऐसा हुआ नहीं। डैनियल रिकार्डो ने भाई रेस तो उसी पोजीशन पे फिनिश करी। और इस वजह से शायद से कहीं ना कहीं यूकी सुनोडा भाई कहीं ना कहीं गुस्सा हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा इन दी एंड जब पिट लेन में वापस आ रहे थे सारे के सारे ड्राइवर रेस फिनिश होने के बाद, तो यूकी सोनोडा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। और वो एक टाइम पे उन्होंने भाई रिकार्डो को बहुत फास्ट ओवरटेक किया। और आने के जस्ट टर्न पे उन्होंने भाई ब्रेक चेक किया रिकार्डो को। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एंगर मैनेजमेंट का इशू है।
और इतने यंग एज में भाई ये चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं लगती हैं। आप कुछ अचीव करो तो उसके बाद तो समझ में भी आता है भाई। मैक्स वेस्टापन ने भी भाई ओकॉन को जाके धक्का मारता, बट उसने भी भाई 8-10 पॉइंट निकालने के बाद ही धक्का मारता और प्रूव किया था कि वो वर्दी था। वहीं अगर आप इतनी जल्दी अगर इतने वेटरन को अगर धक्का मारोगे तो भाई, धक्का तो नहीं मारा बट बेसिकली उसको ब्रेक चेक किया, तो ऐसा करोगे तो यार मतलब अभी सही नहीं है आपके करियर में। आपको अचीव करना बनता है पहले, उसके बाद भाई आपके स्टैट्स बोलने चाहिए, उसके बाद आप अपनी हरकतें करो जो भी करना चाहते हो। तो रेस फिनिश तो भाई वैसे वेस्ट क्या बोलते हैं, हमारे रिकार्डो ने कुछ खास करी नहीं, तो पोजीशन तो स्वैप करना चाहिए था। देखो क्या होता आगे। वहीं अगर हम बात करें भाई फिनिश की, तो एक चीज़ जरूर फिनिश होने वाली थी, वो थी मर्सिडीज का रसल वाला इंजन। भाई एक टाइम पे ओवर हीट हो चुका था, और जहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रसल पहुंच चुका था, वहां से वो ड्रैग करते करते नीचे आया, और आई थिंक वो पांचवें छठवें पे आ चुका था। मगर भाई उसके बाद पता नहीं अचानक से क्या हुआ, जब हार्ड टायर्स पे स्विच हुई स्ट्रेटेजी, उसके बाद कहीं ना कहीं वापस से रसल इन द गेम आए, और कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा मतलब रिकवरी हुई। बट ये भाई जो सिचुएशन बनी है कि मर्सिडीज के इंजन की जितनी कार्स थी सबके सब इतनी थोड़ी अंडर पावर दिख रही है। अगर आप देखो तो आपके मर्सिडीज भी होगी, एस्टन मार्टिन भी होगी, मैक्लेरन भी होगी, इनफैक्ट आपकी विलियम्स भी अगर आप देखो तो उस हिसाब से काफ़ी पीछे चल रही है। भाई हास ने सबको, पर्टिकुलरली मेरे को तो भाई हास ने बिल्कुल ही शॉक कर दिया। मैं तो सोचता था सबसे आखिरी में आएगा, मगर आखिरी वाली की बात करेंगे भाई, उसको भी नहीं बख्शा जाएगा भाई, आज बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। अब बात करते हैं एस्टन मार्टिन के बारे में। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतना ज़्यादा है, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। ये और फरारी, मैंने पिछले भी वीडियो में बोला था कि वे घोड़े पे चढ़ेंगे, और जब हमारा ये टेस्टिंग चल रहा होगा उस टाइम पे बिल्कुल नाचेंगे कुत्तों की तरह। देखो 1-2 चल रहे थे उस टाइम पे, और अब देखो भाई क्या हाल है। एक से सेकंड बड़ी मुश्किल से हुआ है फिनिश, और एक से हमारा भाई 5th पोजीशन पे बैठे हुए हैं। तो मतलब एस्टन मार्टिन कोई खास मुझे लग नहीं रहा है कि सिचुएशन अपने लिए इम्प्रूव कर पाई है पिछले सीजन से। ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक जितना जो है जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, मिट्टी डालो, खत्म करो। मैक्लेरन, मैक्लेरन के बारे में बात करी जाए नेक्स्ट। ओह भाई, पिछले सीजन में जिस टीम ने फिनिश किया था कि सेकंड बेस्ट टीम थी बाय द एंड ऑफ द सीजन, आई थिंक इस बार वो 4th पोजीशन पे वापस से आ चुकी है, अपने औकात पे आ चुकी है, बिल्कुल एस्टन मार्टिन की तरह ही। तो बहुत कोई खास उनका भी कोई रेस नहीं रही, बस ये कि अच्छे पॉइंट्स आ गए हैं, 12-14 पॉइंट्स ले लिए हैं स्टार्टिंग ही रेस में, और अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। दोनों के दोनों टीम्स ने, एस्टन मार्टिन और मैक्लेरन ने भाई बोथ ड्राइवर्स पॉइंट्स में फिनिश किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, आई थिंक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखेंगे दोनों के दोनों टीमें आपस में, और आपस में तो नहीं, मतलब जो भी रेस हुई है उससे सीखेंगे और इम्प्रूव करेंगे अपनी कार को, होपफुली मर्सिडीज और फरारी को बीट करेंगे दोनों टीमें। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दी लास्ट एल्पिन के बारे में बात करनी है। अरे छोड़ो यार, क्या ही बात करनी इनके बारे में, कोई नहीं बात कर रहा है इनके बारे में भाई, आखिरी में पड़े हैं एकदम बिल्कुल ही। बोटास और भाई वो कौन है, सार्जेंट, अगर ये दोनों नहीं होते तो बिल्कुल ही एकदम कोने में पड़े रहते। बोटास का तो भाई स्टार्टिंग में ही आई थिंक कुछ ना कुछ हो गया था उनका। अरे भाई 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 भाई, बोटास के बारे में कौन भूल सकता है, 53 सेकेंड्स का पिट स्टॉप। और भाई ऐसा बात नहीं है भाई कि हाईएस्ट और या फिर लॉन्गेस्ट जो पिट स्टॉप है रिकॉर्ड बोटास के पास इस सीजन का तो आ ही चुका है, बट इससे भी पहले का उनके पास है, जो कि है 43 आवर्स का या फिर 53 आवर्स का, मतलब कुल मिला के 2-2.5 दिन का भाई पिट स्टॉप भाई बोटास के पास रिकॉर्ड है। आपको नहीं पता तो आप जाके थोड़ा सर्च करो, आपको भाई मिलेगा, तुरंत ही मिलेगा आपको वो इन्फॉर्मेशन। तो भाई अगेन भाई, एल्पिन वापस आते हैं एल्पिन पे। एल्पिन कोई खास करने वाली है, और जो कैरेक्टरिस्टिक है उस कार की, एक तो भाई उनकी जो चैसी है या फिर पूरी ओवरऑल कार की बात करें, वो एक तो हैवी है और अंडर पावर इंजन भी है। तो एक तो वेट ज़्यादा, ऊपर से अंडर पावर इंजन, तो भाई ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली इंजन हो जाता है टीम के लिए, मतलब बिल्कुल ही ख़त्म कर देगा टीम को। और अभी अभी सुनने में भी आया है कि भाई कोई मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट से डायरेक्टर या फिर पता नहीं कौन रिजाइन दे के निकल लिए हैं अपनी अपनी गली। तो समझ जाओ भाई, इशारा समझ जाओ कि क्या होने वाला है। एल्पिन अगर अगले 1-2 साल में अगर तुम्हें एल्पिन ना दिखे तो समझ जाओ। तो भाई लोगों, मुझे तो यार यही इंटरेस्टिंग दिखा। आप लोगों को कुछ बढ़िया दिखाओ तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और कुछ यार एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी यार इस रेस से, उस हिसाब से इसने कुछ खास किया नहीं। मतलब पता तो था कि भाई मैक्स जीतेगा जीतेगा, मगर यार बाकी कुछ टीमों में कुछ तो होता, बट एकदम ही ऐसा लग रहा है कि साला सीढ़ी जैसी होती है ना कि स्टेप्स, फरारी एक स्टेप पे, मर्सिडीज एक स्टेप पे, मैक्लैरेन एक स्टेप पे, भाई एस्टन मार्टिन एक स्टेप पे, 5 टीमें तो ऐसा लग रहा है कि स्टेप्स पे हैं एकदम। इनके बीच में कोई भी मतलब शफलिंग नहीं हो रही थी कि ओवरटेक जो स्टार्टिंग में हो गया हो गया,
उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई एस्टन मार्टिन मैकलैरेन को कर सकती है ओवरटेक या फिर मर्सिडीज को कर सकती है। सिमिलरली भाई मर्सिडीज फरारी को कर सकती है, फिर मर्सिडीज नीचे आ जाए। ये चीज़ें कुछ हुई नहीं। एक्सपेक्टेशन तो इस तरीके से थी हमारी कि भाई नीचे की 4 टीमें कुछ करेंगी, मतलब नीचे इन द सेंस सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से हुआ नहीं। तो होप तो करते हैं भाई कि पूरे सीजन में ये बिल्कुल एकदम ये जो ठुल्लू जो हुआ है ना भाई, ये ना हुआ हमारे साथ। और मस्त मज़ा आया है कुछ तो। और देखते हैं फिर तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि भाई ऐसी ही अब फॉर्मूला वन से रिलेटेड वीडियोस, प्रीव्यू एंड रिव्यू ऑफ द रेस ज़रूर आएंगी। हर रेस में आएंगी और 100% आएंगी। ट्राई करेंगे, मतलब 100% तो नहीं बोल सकता। मोस्टली आएंगी भाई, मोस्टली आएंगी। आएंगे आएंगे यार, पक्का आएंगी, पक्का आएंगी। भरोसा रखो, भरोसा रखो। तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अबे मैक्स साले भूतनी के।